नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार है। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और सभी चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। आज बुध महाराज वृश्चिक राशि छोड़कर धनु राशि में दोपहर 12:05 पर प्रवेश करेंगे। आज का जो अशुभ समय है वो 11:08 से शुरू होगा। दोपहर 11:08 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। और आज का जो अमृत काल है, शुभ मुहूर्त है, वो सुबह 9:57 से शुरू होगा और 11:08 सुबह समाप्त होगा। अर्थात अमृत काल समाप्त होगा और राहु काल शुरू होगा। तो जो लोग अमृत काल में अपने विशेष कार्य करते हैं उनको 5 मिनट पहले ही अपने कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो अंतिम 5 मिनट है, घड़ियों में जो हमारी घड़ियां हैं उनमें कुछ ना कुछ समय का हेर फेर है। तो 5 मिनट करने से पहले आपका कार्य शुभ मुहूर्त में हो जाएगा, वरना तुरंत ही राहु काल लग रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तो दोस्तों, आज के राशिफल पर एक नजर डालिएगा। आज का राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वाले प्रातःकाल थोड़ा सा असंतुष्ट और स्वास्थ्य कमजोर और थोड़ी सी मन में नकारात्मक जो थिंकिंग है वो चल रही होगी। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा, थोड़ा स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 10:45 के बाद का जो समय है उसमें चंद्र महाराज मकर राशि छोड़ के कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि में प्रवेश करने के कारण चंद्रमा की गति थोड़ी सी तेज होगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, लेकिन मन में थोड़ा सा किसी के प्रति गुस्सा, क्रोध, किसी से नाराजगी या किसी कारण से कोई परेशानी हुई तो आप उस व्यक्ति को दोषी मान रहे हैं। और ये चीज जो आपने मन में रखी हुई है, ये मन में मत रखिए, इसे बाहर निकालिए। ये जो गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या है, इसे बाहर निकालें, अन्यथा अपने ही स्वास्थ्य के लिए खराब होती है। बुजुर्गवार कहते हैं, हमारे जो वृद्ध लोग हैं उनकी नॉलेज हमसे ज़्यादा है। वो कहते हैं कोई भी बुरी बात या गुस्सा मन में नहीं रखना चाहिए, उससे खून जलता है। खून जलने से तात्पर्य आपका बीपी लेवल बिगड़ता है, पेट खराब रहता है, क्या समझे, और खाने पीने में आनंद नहीं आता। तो आपका जो है गुस्सा, ईर्ष्या या किसी के प्रति कोई नाराजगी है या कोई ऐसा काम है जो किसी कारणवश से रुक गया है और जिस व्यक्ति की वजह से रुका है उससे आप नाराज हैं, तो जो भी ऐसी कोई संभावना है ना, तो अपने किसी शुभ चिंतक जो आपका अच्छा सलाहकार है उसके सामने ये परेशानी व्यक्त कीजिए। और मेरी गारंटी है आपके वो मित्र, वो शुभ चिंतक 2 मिनट में आपकी समस्या का हल निकाल देंगे। मन से ये क्रोध, गुस्सा निकलते ही आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। आज का दिन कुछ नए कार्य मिलने की संभावना है। सूर्यास्त से पहले पहले कुछ नई डील, कुछ नए काम आपके बन सकते हैं। धन लाभ हुआ तो ये भी सूर्यास्त से के आसपास होगा और ये अचानक अकस्मात होगा। चाचा ताऊ, भाई भतीजों में संपत्ति को लेके कुछ तनावपूर्ण माहौल हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े होलसेलर हैं, आज इनका दिन जो है कंफ्यूजन में गुजरेगा। करें ना करें की पोजीशन बनी रहेगी। होता है ना, यार ये कर लेते हैं, फिर मन में आया कि नहीं यार, करा तो पैसे कहीं ना फंस जाए, फिर थोड़ी देर में आया यार करके देखते हैं,
फिर थोड़ी देर मन में विचार आता है यार करके तो देखते, गारंटी तो मिले कुछ। मतलब इसी उहापोह में दिन गुजर जाता है। तो ये हाल इनका है। जितने भी फैक्ट्री मालिक है, मैन्युफैक्चरर है, बड़े स्टोर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवलिंग करते हैं, इस्पात का काम करते हैं, पेट्रोल, प्लास्टिक, आपका तंबाकू, शराब या 2 नंबर के काम करते हैं, आज उनका दिन इसी कन्फ्यूजन में निकल जाना है। छोटे दुकानदारों को उल्टा लाभ हो सकता है, उनको कुछ अच्छी ऑफरें प्राप्त हो सकती है। छोटे दुकानदार हैं, छोटा व्यवसाय करते हैं, पटरी पे काम करते हैं, जॉब वर्क करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, मैकेनिक है, इनके लिए दिन अच्छा है, इनको भरपूर लाभ होने की संभावना है। आज का दिन थोड़ा आपकी माता जी के लिए, जो कल पिछले 2-3 दिन से बिगड़ा चल रहा है, वो आज भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेंगी। मेष राशि वाले जातकगण जो नौकरी करते हैं वो आज कंफ्यूजन का शिकार है, और उनको एक सावधानी बरतनी चाहिए कि मुफ्त का भोजन, लंगर, भंडारा, प्रसाद ना खाएं, अन्यथा उनकी धर्मपत्नी के लिए कष्टदायक पीड़ा हो सकती है। और जो विवाहित नहीं है उनकी कोई प्रिय चीज का नष्ट हो जाना, खो जाना या चोरी चले जाना। मेष राशि वाले जातक जातिकाएं जो व्यवसाय अपने कामकाज करती हैं, उनको थोड़ी सी प्रसन्नता जरूर रहेगी, लेकिन कार्यों में भागदौड़ वैसे ही बना हुआ है, धन लाभ की संभावना कम है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन वो अपनी शिक्षा बेहतर तरीके से दे रहे हैं। कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई टेस्ट है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मान लीजिए एग्जाम देने बैठे हैं, पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर, उसमें किसी क्वेश्चन पेपर पे, किसी क्वेश्चन पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो कह रहे हैं इसे बाद में करेंगे, बाकी पहले करते हैं। उसे करने में बाद में पता लगा कि वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया, इसलिए वो अपना बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। शिक्षकगण, अध्यापक, कुछ धन लाभ होने की संभावना है। परिवार को लेके कुछ परेशानियां, कुछ टेंशन, कुछ ऐसे काम जो समझ से बाहर है, उनको लेके सब ये टेंशन, परेशानियां हैं। मेष राशि वाले जातकगण, दिन शुक्रवार है। आज के दिन जो बड़े व्यवसायी है, पहली बात तो सभी के लिए है ये, बड़े व्यवसायी हो या छोटे दुकानदार, एक तो काला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। काला रंग धारण करेंगे तो कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, सभी को हो जाएगा, और ये जो मन में गुस्सा, क्रोध, द्वेष की भावना है, ये सारा दिन लगी रहेगी, और ये लगी रही ना तो रात्रि काल में पेट खराब होने की संभावना है। इसलिए मैंने कहा अपने मित्र, अपने शुभचिंतक से उस बारे में डिस्कस करो, समस्या का हल वो चुटकियों में निकाल देंगे। आज के दिन गौ माता को गुड़, थोड़ा सा गुड़, इतना ज्यादा नहीं डालना, ज्यादा डाल दिया तो प्यास लगेगी, और कम से कम 4 रोटी गौ माता को खिलाने से ही कल्याण होगा, और कोई रास्ता नहीं है। वो उनको खिलाने से नुकसान आदि से बचोगे, धन लाभ जो अकस्मात होना है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुछ डील मिलनी है शायद वो कई डील मिल जाए। कार्य सरकारी, गैर सरकारी, देखो अड़चन तो सब में आती है, लेकिन ये उपाय करने से क्या होगा, वो अड़चन का रूप, वो बाधा का रूप, वो छोटा हो जाएगा, कहने का मतलब। तो यदि मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि, और दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकगण 10:45 तक का जो समय है आपका सुखद है। सुबह 10:45 तक का समय आपका सुखद है। प्रातः काल आप पूरी मौज मस्ती में उठेंगे, बड़ी उत्तेजना, विश्वास, कॉन्फिडेंस सब होगा, जोश इत्यादि। लेकिन 10:45 के बाद आपका समय नकारात्मक होता चला जाएगा, कारण धन लाभ की संभावनाएं कम हो जाएंगी। कार्यों में जो प्रगति थी, जो पूरा कॉन्फिडेंस था सुबह कि आज ये काम पूरे हो जाएंगे, तो कोई ना कोई कार्यों में बाधा खड़ी हो जाएगी। मित्र लोग जो साथ दे रहे थे, वो मित्र लोग आज हाथ खींच लेंगे,
मतलब वो आज साथ नहीं देंगे, या तो उनके पास टाइम नहीं है या आपकी ग्रह चाल है। माता जी, जहां आपको माता जी की जरूरत पड़ेगी अपनी मां की आपके समर्थन के लिए, वहां माता जी आपका समर्थन नहीं करेंगी। मन की अशांति, जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा, मन की अशांति, नकारात्मक विचारों का आवागमन शुरू हो जाएगा। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होने लग जाएगा। और धन खर्च भी किस लिए होगा? आपकी ईगो। आपने ठान लिया मैंने ये करना है, सब समझा रहे हैं कि भाई ये मत कर नुकसान होगा, फिर भी आप लगे हुए, तो धन की हानि होनी है, कार्य असफल होने हैं। व्यर्थ के झगड़े विवाद से दूर रहें, क्योंकि ये होने की पूरी पूरी संभावना है। व्यर्थ के झगड़े विवाद से क्या है कि आप चार दोस्त हो, किसी की लड़ाई हो गई, अरे भाई उस लड़ाई को खत्म करने का भी प्रयास मत करना, क्योंकि लाल किताब कहती है दूसरे के टंगे फटे में टांग अड़ाएगा, दूसरे के फटे में टांग अड़ाएगा तो तेरी टांग फंस जाएगी, वो दोनों निकल जाएंगे। इसलिए कहीं झगड़ा फसाद हो रहा है, वहां से दूरी पकड़ो, निकल लो वहां से, रुको मत। मकान, जमीन जायदाद को लेके थोड़ा सा परिवार में विवाद हो सकता है, अपने मकान की चिंता उत्पन्न हो सकती है। आज कॉन्फिडेंस बहुत है, जोश बहुत है, लेकिन जोश में होश बनाए रखना ये बड़ी बात है। आपके होश बिगड़ेंगे तो कलेश पैदा होगा, उससे कार्यों में हानि और धन की हानि और शरीर का नुकसान। इसलिए जोश में होश बनाए रखें। छोटे बहन भाइयों के साथ वाद विवाद ना करें, क्योंकि आज हो सकता है आपके ताऊ या चाचा, उनमें से किसी की टांग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आज का दिन चाहे वो व्यवसायी है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी, आज सभी के लिए जो दिन है ना, शंका, संदेह, तनावपूर्ण। आज गर्मी बहुत है शरीर में, हर बात बात पे झगड़ने की बात। अरे भाई शांत रहो, शांति बनाए रखो, कुछ नहीं रखा इस लड़ाई झगड़े में, इसमें तन मन धन तीनों का नाश होता है यार। वृषभ राशि वाले जातक गण, जो लोग नौकरी करते हैं, आज अपना मिजाज शांत बना के रखें। तुम्हारे बॉस जो है आज कंफ्यूज है, और वो घर से ही जो ना कंफ्यूजन क्रिएट लेके आए हैं, घर से ही तनावपूर्ण स्थिति में आए हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो सुन ले, बोले नहीं, बोलना है तो जी सर, ओके सर, हो जाएगा सर। भाई नौकरी करनी है, परिवार का भरण पोषण करना है, क्या फायदा चार बातें बोल के, क्योंकि मुझे मालूम है आज आप भी बोलेंगे, तो मैं इसीलिए आपको आगाह कर रहा हूं कि आपने शांत रहना है। 9 घर की नौकरी, 10वां घर हाजी का, मतलब 9 तो काम करने ही करने, और 10वां काम बॉस ने बोल दिया तो वो भी करना पड़ेगा। नौकरी इसी का नाम है। वृषभ राशि वाली महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, कुछ कार्य मिल सकते हैं और कुछ एडवांस मिलने की संभावना है, लेकिन ये 10:45 के बाद की घटना है सभी के लिए जो नेगेटिव हो गई है। शिक्षा जगत से जुड़े बच्चे, प्रातः काल बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, शिक्षा में मन नहीं लग रहा है। क्यों? आज मूड नहीं है, आज एक्टिविटी बढ़ गई आपकी, आज आपकी एक्टिविटी बढ़ गई है, गुस्सा बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है, काम करने के अंदाज से पता लग रहा है कि आज आप बड़े जोश में हैं, खतरनाक वाले। शिक्षक गण, कोई जो संपत्ति, पुरानी संपत्ति, उसको लेके समस्या हो सकती है। ससुराल या ननिहाल से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। वृषभ राशि वाले जातक गण, आज के दिन कठिन दिन है आपका, अच्छा दिन नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि आज आपके लिए सारा दिन ही खराब है। सुबह सुबह जब उठे थे बस तभी ठीक था। आज के दिन व्हाइट कलर, ओनली व्हाइट, ऑफ व्हाइट, व्हाइट, यही रंग धारण करें, कुछ नहीं धारण करना आपने, सिर्फ यही रंग धारण करना है। छोटे बच्चों में गुड़ वाली, गुड़ से बनी मिठाई, छोटे बच्चों में 9 साल तक के लड़के लड़कियों में गुड़ वाली मिठाई बांटने से आपके ये कष्ट, कलेश, झगड़ा, विवाद, फसाद,
ये जो जोश में होश बिगड़ रहा है और जो आज तनाव, गुस्सा ये जो उत्पन्न हो रहा है, ये शांत होगा। ये शांत होगा तभी तो आप कुछ अच्छे से विचार कर पाओगे मेरे दोस्त, वरना तो फिर झगड़ा विवाद ये तो नुकसान के ही कारण है। तो छोटे बच्चों में गुड़ वाली मिठाई बांटो ताकि मन को शांति मिले, झगड़ा विवाद ना हो, जो आपके अंदर जोश क्रिएट हुआ है वो काम पे लगे, ना कि झगड़ों पर। तो वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि, और तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए प्रातः काल से मन अशांत, चिंताएं, जो बीते कल की परेशानियां, बीते कल की धन की समस्या, बीते कल की कार्यों में असफलता, वो लेके आप उठेंगे। अनमने मन से नहाए धोए, स्नान करा, शौच आदि करा, पूजा पाठ करी, नाश्ता करा अनमने मन से। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगने लगा, थोड़ी प्रसन्नता मिलने लग गई, थोड़ा स्वास्थ्य लाभ मिलने लग गया। और जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा, ये सब आपकी वस्तु, ये सब काम आपके बढ़ने लग जाएंगे। 10:45 के बाद शुभ कार्य घटने लगेंगे। यानी कि फोन आ गया, भाई साहब वो आपने कल काम किया था, परसों काम किया था, अपनी पेमेंट ले जाओ। मन में विश्वास पैदा हुआ ना, किसी का फोन आ गया कि वो भाई साहब काम रुका पड़ा है, पूरा करो, अपनी पेमेंट लो, अपने घर जाओ यार, रोक के क्यों रखा हुआ है। और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। क्या समझे? तो जो कॉन्फिडेंस बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि फोन आए। कोई घर पे ही पार्टी आ गई कि यार वो काम निपटा दो, अपना पेमेंट लो। कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण कई हो सकते हैं। 10:45 के बाद का समय आपका उत्तम है। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक उचित मात्रा में धन लाभ होगा, जिससे आज आपकी जरूरतें पूरी हो जाए और कुछ बच जाए। जैसे कि मान लीजिए मेरी जरूरत 1000 रुपये की है और मेरे को धन लाभ हुआ है 1200 का, तो जरूरतें पूरी हो गई, 100-200 रुपये बच गए, अर्थात धन लाभ ऐसा होगा। कार्यों में गति तेज होगी। ये जरूरी नहीं कि सफलता मिले, गति तेज हो जाएगी। किसी के प्रति अशुभ वचन ना बोले। क्यों? आज आपकी जुबान में वो तत्व है, माता सरस्वती की कृपा है। अगर आप किसी के लिए अशुभ बोलेंगे तो वो घटने की पूरी पूरी उम्मीद है। और लाल किताब कहती है किसी के बारे में आपने बुरा बोला और वो हो गया तो उसका 8 गुना बुरा प्रभाव आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए अशुभ वचन ना बोले। घर अगर मेहमान आ जाए, क्योंकि संभावना है, घर अगर मेहमान आ जाए तो भोजन कराए और मीठा कराए बगैर जाने मत देना। क्या समझे? और भोजन करके आया है तो मीठा जरूर खिलाए। सारा खेल मीठे का है। टूर एंड ट्रेवलिंग का काम करने वाले, चाहे वो विदेश में है या देश में, विदेश से संबंधित काम करने वाले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले, नौकरी दिलाने वाले, आपकी एजुकेशन के लिए वहाँ पे कोई अरेंजमेंट करते हैं, कोई घूमने फिरने के लिए पैकेज बनाते हैं वगैरह वगैरह। और जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, भूमि का काम करते हैं, भूमि से संबंधित काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, भूमि, बिल्डिंग मटेरियल, कृषि करते हैं, बाग बगीचे हैं, फार्म हाउस है, मट्टी खोद के इधर से उधर डालना, रेता बदरपुर का काम करते हैं, उन सबको कुछ अच्छी नई डील प्राप्त हो सकती है। जरूरी नहीं कि धन लाभ हो। क्या समझे? जरूरी नहीं है धन लाभ हो, लेकिन अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। परिवार में थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल बन सकता है, खामखा विवाद होगा, लेकिन उसके बाद वो शांत हो जाएगा। जो लोग टूरिंग जॉब करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में व्यवसाय करते हैं, घुमंतड़ू व्यवसायी है, सेल्समैन है, इनको आज धन लाभ भी होगा और रुकी हुई पेमेंटें भी प्राप्त होंगी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत धन लाभ होगा, लेकिन हाँ ये है कि जिस उम्मीद से गए हैं वो उम्मीदें पूरी होंगी। यानी कि मान लो कि ये मैं गया हूँ कहीं पे बिहार में, तो मेरे को उम्मीद है कि अब की बार में 50,000 रुपये कलेक्शन कर लूँगा। 50 नहीं होंगे, 45 हो जाएंगे।
लगभग उम्मीद पूरी हो गई ना। और 8-10 ऑर्डर ले लूंगा तो 10 नहीं मिलेंगे, 8 मिल जाएंगे, 8 नहीं मिलेंगे, 7 मिलेंगे। कोई तो सफल हो रहा है मेरे दोस्त। टूर एंड ट्रैवलिंग करने वाले, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, घुमंतड़ू व्यवसायी, सेल्समैन इत्यादि के लिए दिन सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वह तो नेगेटिव लेकिन फिर भी सबसे बेस्ट इन्हीं के लिए। धन लाभ सबको होगा, कुछ ना कुछ मात्रा धन लाभ सबको होगी। ऐसा नहीं कि कोई छूटेगा, कोई नहीं छूटे वाला मिथुन राशि वाला, चाहे वो छोटा व्यवसायी है चाहे बड़ा। मिथुन राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, भैया भाग्य के भरोसे मत बैठो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। रोटी भी खाने के लिए जो ना हाथ चलाने पड़ते हैं, क्या समझे, अपने आप मुंह तक रोटी नहीं आती। तो गीता में भी लिखा हुआ है कि भाग्य पे सब कुछ मत छोड़ो, कर्म करो, फिर विश्वास करो कि भाग्य में है कि नहीं, तब पता लगेगा। तो भाग्य के भरोसे मत बैठो। काम अच्छे होंगे आपके, थोड़ा कंफ्यूजन आपके मन में रहेगा कि यार ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपके बॉस कहेंगे नहीं बढ़िया हुआ है। तो मिथुन राशि वाले जातकगण, जो कामकाजी महिलाएं हैं, परिश्रम करते रहो, लाभ जरूर होगा। लाभ नहीं हुआ तो भी कुछ अच्छी डील आपको प्राप्त हो सकती है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, आज पढ़ाई उनकी कंफ्यूजन में होगी, डाउट्स बहुत होंगे और उन्हें क्लियर करना मुश्किल होगा आज। शिक्षकगण यानी कि अध्यापक महोदय, संतान को लेके, परिवार को लेके चिंतित है। धर्मपत्नी के साथ कुछ तनाव है, बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है या स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई कहानी है। मिथुन राशि वाले जातकगण, आज घर से ही आपको नंगे पांव चल के मंदिर जाना चाहिए और वहां पर गुड़, जो भी आपके इष्ट है, वैसे तो हनुमान जी को गुड़ बहुत पसंद है, हनुमान जी को गुड़ बहुत पसंद है, तो वो गुड़ हनुमान जी के चरणों में समर्पण करें, 10-1 मिनट वहां लगाएं, प्रार्थना करें, अपने परिवार की, अपनी कुशल क्षेम की याचना करें और नंगे पांव ही अपने घर आ जाए। चल के आना है, स्कूटी पे, कार में बैठ के नहीं आना। इसके 2-3 फायदे होंगे। नंबर 1, आपको जो सबको धन लाभ होना है, जो मैं कह रहा हूं एक लिमिटेड मात्रा है, वो थोड़ी बढ़ सकती है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले हैं उनके लिए उम्मीदें बढ़ सकती हैं। टूरिंग जॉब वालों के और ज्यादा फायदा हो सकता है। परिवार में कलह आदि नहीं होगा। मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, क्या समझे, तो इसके ये फायदे हैं। क्योंकि जब आप नंगे पांव चल के जाते हो और आते हो तो आपकी नेगेटिव एनर्जी अर्थ हो जाती है, जमीन में चली जाती है। हमारे यहां पर नंगे पांव परिक्रमाएं करना, भाई वैष्णो देवी माता जाते हैं नंगे पांव जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा नंगे पांव करते हैं, 84 कोस की परिक्रमा नंगे पांव करते हैं। तो आज जमाना बदल गया, नाजुक लोग हैं, जूते चप्पल पहन के कर रहे हैं, वरना तो श्रद्धालु लोग तो आज भी नंगे पांव करते हैं। तो बेस्ट इलाज है ये आपका। तो अब चलते हैं राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, सजगता, जब सुबह उठे सब कुछ था, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई था, लेकिन 10:45 के बाद नेगेटिविटी बढ़ने लग गई, नकारात्मक चीजों का आगमन होने लग गया, नकारात्मक समाचार, नकारात्मक कार्य, नकारात्मक भोजन इत्यादि सब कुछ नेगेटिव। सूर्य भगवान के रथ के बढ़ने के साथ साथ मन का अप्रसन्न होना और उसकी अप्रसन्नता बढ़ते जाना, धन लाभ को जो उम्मीदें थी, सुबह कार्यों की सफलता को लेकर जो उम्मीदें थी कि आज ये काम मेरा फिट कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट मिल जाएगी, आज वो सारी चीजें उम्मीदों से बाहर हो गई। दोपहर आते आते तक ये नेगेटिविटी इतना प्रभाव डाल गई कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ गया, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है।
जिसके स्वभाव में बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा बहुत पतले जो लोग होते हैं वो मन के बड़े चिड़चिड़े होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, उन्हें बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, कारण वो गुस्से को पीते रहते हैं, इसीलिए शरीर कमजोर होता है। इसीलिए बुजुर्गों की वो कहावत वहां फिट बैठती है कि गुस्सा पीने से खून जलता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बक दो किसी के आगे, उगल दो किसी के आगे, वो कोई ना कोई समस्या, उस समस्या का समाधान आपको जरूर देगा। ये गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। सूर्य के रथ के अनुसार शाम 3-4 बजे तक तो आपकी गुस्से की अति हो जाएगी। धन लाभ की कोई संभावना नहीं, अपितु धन खर्च हो सकता है फिजूल खर्ची में, अपनी अकड़ में। आपके शुभ चिंतक माता पिता सब समझा रहे हैं काम मत कर, फिर भी आप वही काम कर रहे हो जो कह रहे हैं, जो सब मना कर रहे हैं, और ये जानते हुए कि इसमें नुकसान होगा। अब गलती किसकी है भैया? खुद की ना। गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया, अपनी ईगो जागृत हो गई, वो काम कर डाले, काम तो सफल होने नहीं, धन का नुकसान हो गया और स्वास्थ्य भी खराब। ये सभी के लिए है, कोई एक के लिए नहीं है। बड़ा फैक्ट्री मालिक है, मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, प्रॉपर्टी का काम करता है, जमीन का काम करता है, व्यापारी है, होलसेलर है, कुछ भी है, सभी के लिए प्रभाव है। सूर्यास्त के बाद तो पेट से संबंधित रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे भाई। क्रोध से बचो, क्रोध से दूरी पकड़ो, मन को शांत बनाए रखो, वरना आपका गुस्सा परिवार में क्लेश, दोस्तों के साथ अनबन, शुभचिंतक, प्रेमी जन, कस्टमर, क्लाइंट, क्या फायदा होगा जब ये सब नाराज हो जाएंगे? तो मन की शांति जरूरी है मेरे दोस्त, मन की शांति पैदा करो, उसका भी बताऊंगा उपाय। आज का दिन व्यर्थ की भागदौड़, फालतू के काम, जिन कामों का आपसे कोई लेना देना नहीं है, आज आप वो काम कर रहे हैं। कर्क राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, मन अशांत जरूर है, लेकिन अपने कार्य में बिल्कुल कार्यों से अलग नहीं भटक रहा। मन अशांत है लेकिन कार्यों से दूर नहीं जा पा रहा। पारिवारिक विवाद समस्या का कारण है। कर्क राशि वाली कामकाजी महिलाएं अस्वस्थ महसूस करेंगी 10:45 के बाद, थोड़ा अस्वस्थ महसूस करेंगी। जल्दबाजी, गुस्सा इनके काम के लिए भी हानिकारक है। अपने खान पान का ध्यान रखें, स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, कॉन्फिडेंस कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया, जिसके कारण गलतियां कर बैठे। और कोई कहानी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे आता है, मैं तो इजीली 2 मिनट में चुटकियों में कर लूंगा। शिक्षकगण, पारिवारिक तनाव हो सकता है, कोई संपत्ति को लेके परिवार में कोई वाद विवाद होने की संभावना है। कर्क राशि वाले जातकगण, आज के दिन को शांत और शुभ बनाने के लिए प्रातःकाल उठते ही स्नान करने से पहले 100-200 ग्राम कच्चा दूध ले, उसको जैसे तेल की मालिश करते हैं शरीर में, ऐसे सर से लेके पांव तक पूरे शरीर में मले और उसके बाद स्नान करें। नंबर 1। नंबर 2, गौ माता को कम से कम 4 रोटी तो खिलाओ, नाश्ता तो हो उसका। गुड़ और 4 रोटी गौ माता को खिलाएं। गुड़ ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा लेना है। ज्यादा लोगे तो गौ माता को प्यास लगेगी, पानी कौन पिलाएगा, तो थोड़ा गुड़ लेना है। 4 रोटी गौ माता को खिलाएं। सफेद वस्त्र धारण करें, चंदन का तिलक लगाएं। देखिए आप अपने अंदर परिवर्तन, जो 10:45 के अंदर बाद नकारात्मक ऊर्जा आनी थी, वो आप खुद महसूस करेंगे धीरे धीरे उसके जाते हुए। तो दोस्तों, ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि, और 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले आज प्रातःकाल उदासीन, नर्वस, मन नहीं कर रहा,
उठने का भी, नहाने धोने का भी, नाश्ता करने का भी। लेकिन भैया को उठना तो पड़ेगा, काम धंधे पे तो जाना पड़ेगा, व्यवसाय करना है, नहीं समझे। प्रातःकाल अनमने ढंग से सब काम करे, आलस्य प्रमाद भरे ढंग से सब काम करे, क्योंकि स्वस्थ भी महसूस नहीं कर रहे। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा, मन में प्रसन्नता, शक्ति, स्फूर्ति, कॉन्फिडेंस लेवल, कार्यों के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा। कुछ धन लाभ जरूर होगा, सबको होगा। कुछ मतलब आपकी आज की आवश्यकताएं अवश्य पूरी हो जाएंगी, आवश्यकताएं अवश्य पूरी होंगी, ये पक्का है। भूमि से संबंधित काम करने वाले, प्रॉपर्टी डीलर हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, रेता बदरपुर का काम करते हैं, एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पे डालते हैं, कृषि का काम करते हैं, बाग बगीचे हैं, इन सबको भी ठीक ठाक मात्रा में धन लाभ होगा। आज के दिन सिंह राशि वालों को सावधानी बरतनी चाहिए। किसी का भी मुफ्त का भोजन, लंगर, भंडारा, किसी का भी प्रसाद नहीं खाना, और ना ही वो घर आना चाहिए, घर में भी नहीं आना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो आने वाले 2-3 दिनों में ही आपकी धर्मपत्नी के लिए संकट खड़ा हो सकता है, और आप अविवाहित हैं तो अपनी कीमती चीजों का सामान संभाल के रखिए, अगर आपने खाया है तो। अन्यथा आपकी कीमती चीजें या कोई सुख से संबंधित वस्तु का नुकसान, हानि, खो जाना, चोरी चले जाना हो सकता है। आज भाई भतीजों के कारण कोई प्रॉपर्टी को लेके तू मैं होने की संभावना है। मन में शक शुबा बना रहेगा कार्यों के प्रति, कार्यों के प्रति मन में यह रहेगा कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन उनकी गति मीडियम है, और आप लगे रहे तो नहीं भी होगा तो सफलता के अंतिम पायदान पे जाके जरूर रुकेगा, ये बात ध्यान रखना। इसलिए प्रयास करते रहना। क्रोध से बचो, क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। क्रोधित होगे, अब आप विवाहित हो तो आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा होगा। आप अविवाहित हो तो बिजनेस पार्टनर, प्रेमी प्रेमिका या जिसके साथ भी आपकी अच्छी बनती है उसके साथ तनाव पैदा होगा। तो सिंह राशि वाले जातकगण थोड़ा सा क्रोधित ना हो। सिंह राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, आज थोड़ा मन संतुष्ट है, लेकिन वो 11 बजे के बाद संतुष्टि मिलेगी, उससे पहले नहीं भाई। 11 बजे के बाद आपको संतुष्टि मिलेगी। कार्यों को ध्यानपूर्वक करें। आज आपको चोट लगने का भय है, चोट, दुर्घटना, इस तरह का। सिंह राशि वाली कामकाजी महिलाएं आज प्रसन्न हैं। बड़े टाइम से परेशान थी, काम नहीं है, धन नहीं है, आज प्रसन्न है। कुछ काम, कुछ अच्छी डील मिलेंगी, कुछ धन लाभ उनको अपने स्थान पर होगा, जो उनका कार्यस्थल है वहीं उनके वहीं पे मिलेगा। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, सिंह राशि वाले छात्रों का आज कोई मूड नहीं है खेलने खालने का। आज तो वो है ना, फलाने को बताने चलना है, उसने मेरे साथ ये गड़बड़ क्यों की। आज वो उग्रवादी बने पड़े हैं, मतलब गुस्से में है और झगड़ा फसाद चाहते हैं बस। अरे भाई शांत रहो, कुछ नहीं रखा। शिक्षकगण स्वभाव नॉर्मल है, अपने मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके साथ भी 10:45 के बाद ये नेगेटिविटी बढ़ेगी। स्वभाव नॉर्मल है, अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास, अपने आप को समझाने का प्रयास जारी है। चाचा ताऊओं की तरफ से कोई कलेश, कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है। सिंह राशि वाले जातकगण आज के दिन केवल और केवल व्हाइट कलर, कोई और रंग पहनना ही नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ व्हाइट कलर धारण करो, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट रंग धारण करो। इत्र जरूर लगाना, खुशबूदार इत्र का प्रयोग करो। परफ्यूम, डियो, आफ्टर शेव, इन सब में अल्कोहल होता है,
और वो क्या हो गया, शनि, अल्कोहल, शराब, शनि, इन सब में भी अल्कोहल होता है, तो वो हो गया शनि। शनि को साथ लेके घूमोगे तो तरक्की कैसे मिलेगी, खुशी कैसे मिलेगी। इत्र लगाइए, प्रसन्नता, राजा महाराजा लगाते हैं इत्र, क्या समझे, इत्र में लगाइए, राजसी ठाट बाट, भौतिक सुख बढ़ेंगे। और किसी भी गरीब मजदूर को भोजन कराएं, भरपेट कराएं, एक को नहीं, एक को कराना, एक को कराओ, 10 को कराओ, 20 को कराओ। ये ध्यान रखना, आपने नहीं खाना किसी का भोजन, मुफ्त भोजन आपने नहीं खाना, भंडारा प्रसाद आपने नहीं खाना, किसी का प्रसाद आपके घर नहीं आना चाहिए, ना खाना चाहिए, आपको कराना चाहिए। कराने से ही आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी, गुस्से पे कंट्रोल होगा, कार्य सफल होंगे, जो अंतिम पायदान पे खड़े हो रहे थे, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, अनेकों प्रसन्नताएं आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि, और वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक गण प्रातः काल से तो आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं, फुल कॉन्फिडेंस है अपने कार्यों से संबंधित और धन लाभ को लेकर। पुराने जो भी किए गए कार्य, पुराने दोस्त, सबको लेकर आज वो प्रसन्न है। लेकिन सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया, बढ़िया से सब कुछ हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ बढ़ा, 10:45 नजदीक आने लग गए, वैसे वैसे नकारात्मक एक्टिविटीज एक्टिव हो गई। फोन आया, भाई वो आज पेमेंट लेने मत आना, हम लोग यहाँ नहीं है, या और कोई कारण, पेमेंट नहीं है, या कल जो काम किया था, और जो तुमने काम किया था सारा खराब है। काम तो ठीक है, लेकिन आज का दिन खराब है आपका 10:45 के बाद, इसीलिए वो कह रहा है आपका काम खराब है। 10:45 के बाद धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, कार्यों की गति मंद हो जाएगी, कार्यों की सफलता की कोई संभावना नहीं है, अनेकों प्रश्न चिन्ह मन में खड़े हो जाएंगे कि ये सब हो क्या रहा है यार, अचानक क्या हो गया, सब ठीक ठाक था। बड़े भाई, अब वो बड़े भाई जरूरी नहीं है कि आपका सगा भाई हो, चाचा ताऊओं का लड़का भी हो सकता है, उसके साथ भी वाद विवाद, तनावपूर्ण माहौल, धन व्यर्थ के कारणों में खर्च, व्यर्थ में खर्च हो रहा है। अभी तो परवाह नहीं है आपको, क्योंकि पैसे, पिछले पैसे आए हुए हैं कि चलो भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो तो बाद में पता लगेगा ना। जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ और आगे बढ़ा, मन में नकारात्मक विचारों का आवागमन तेज हो गया, मन की अप्रसन्नता बढ़ने लग गई, खिन्नता बढ़ने लग गई। क्यों? कार्यों को लेके जिसके पास जा रहे हो वो कह रहा भाई आज समय नहीं है, टाइम नहीं है, किसी से पेमेंट लेनी है, जिसके पास जा रहे हो वो कह रहा सॉरी यार, पेमेंट तो थी किसी और को दे दी, ध्यान ही नहीं था तुम्हारा, या तो वो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ऐसे कर देगा, क्या समझे। तो वो मन अप्रिय होता चला जा रहा है, जिसके कारण अब उदासीनता आ रही है। शांत होके बैठ गए, क्या करें यार, समझ नहीं आ रही क्या हो गया अचानक, ठीक ठाक तो था सब। भागदौड़, व्यर्थ की भागदौड़, और इस व्यर्थ की भागदौड़ में बाहर का भोजन ग्रहण कर लिया, जिसके कारण सूर्यास्त के आसपास से पेट में गड़बड़ शुरू हो गई, क्या समझे। उधर माता जी का भी स्वास्थ्य नरम होना शुरू हो गया। रात्रि काल आते आते पेट में, मतलब शरीर, शारीरिक समस्या, मन की समस्या। अब आपको अपने दोस्तों से, प्रेमी जनों से, शुभचिंतक से, कस्टमर से नाराज होने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में ये आपके साथ होना ही है। थोड़ा मन को शांत बनाए रखें, बेस्ट तो तरीका ही है। कन्या राशि वाले जातक गण जो नौकरी करते हैं, सुबह तो वो भी बड़े अच्छे मन से लगे थे,
लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़े, उनके भी कार्यों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। यार काम गलत तो नहीं हो गया है मेरा। अब अपने दोस्त को बुला के ला रहे हैं, देखियो ठीक है, दोस्त वैसे ही मजे ले रहा है, हाँ ठीक है, क्यों चिंता कर रहा है। मतलब संदेह पैदा हो गया सबके प्रति। कामकाजी महिलाएं अपने मायके को लेकर थोड़ा सा परेशान है, चिंतित है। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, कार्यों में भी कोई विशेष प्रगति नहीं है, अपितु धन खर्च होगा। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण सुबह बहुत उत्साहित थे, जैसे ही सुबह 11:45 हुए अब उनका तनावपूर्ण माहौल हो गया। शिक्षकगण, जो कन्या राशि वाले शिक्षकगण है, सुबह उनका भी मूड बड़ा शानदार था, लेकिन 11:45 के बाद पता लगा कि घर में कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। एक होता ना, एक तो मेहमान के आने पे बड़ी खुशी होती है, फलाना कौन, चाची जी आई है, अच्छा, और एक वो मौसी आई है, ओहो इसको भी आज ही आना था, होता है ना। तो कुछ मेहमान आपके प्रिय होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, उनके आने से आपको न ज़्यादा खुशी होती है ना कोई परेशानी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके आने से परेशानी परेशानी होती है। तो कोई अप्रिय मेहमान का आगमन हो गया, धन खर्च हो रहा है और खर्च करना पड़ सकता है। तो कन्या राशि वाले जातकगण, आज के दिन, आज आपको चाहिए बेस कलर व्हाइट, उस पर मल्टी कलर्स होने चाहिए, खूब सारे रंग होने चाहिए, ऐसा रंग धारण करें। नंबर 1। नंबर 2, घर से निकलते समय छोटे बच्चों में कुछ टॉफी चॉकलेट जरूर बांटें। और एक विशेष बात कि जब आप घर से निकले तो अपनी धर्मपत्नी के लिए ये संकल्प करके जाइएगा कि मैं इनके लिए आज कोई उपहार लेके आऊंगा। अरे चाहे वो एक जोड़ी बिछुए ले आओ, कुछ नहीं लाना, उनके लिए एक चॉकलेट ले आओ 10 रुपए वाली, वो तो इसमें प्रसन्न है। तो ये लेकिन संकल्प करके घर से निकलिएगा। इससे क्या होगा, धन की हानि नहीं होगी, फिजूल खर्ची नहीं होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होगा, देखो जी, पूरा कंप्लीट कभी भी नहीं होता, क्योंकि जो अशुभ है वो चाहे थोड़ा हो, होगा जरूर। कार्यों की गति जो मंद पड़ गई है वो तेज होगी। मैं ये नहीं कहता कार्य सफल हो जाएंगे, अरे भाई सफलता के अंतिम पायदान, 1-2 पायदान तक तो पहुंचे, सफलता के अंतिम पायदानों में तो जाके खड़ा हो, क्या समझे। मन को प्रसन्नता मिलेगी, मन शांत रहेगा। तो ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि, और 7वीं राशि है तुला राशि। एकमात्र 12 राशियों में से सिर्फ एकमात्र राशि है जिसका 10:45 से पहले का भी टाइम ठीक है और उसके बाद का भी टाइम ठीक है। सिर्फ एकमात्र राशि। प्रातःकाल मन में प्रसन्नता, उत्साह, स्फूर्ति, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, क्या समझे। धन लाभ की संभावनाएं जो कल पेमटे रह गई थी आज प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी, उतावलापन नहीं होना चाहिए, हबड़ तबड़ में कोई काम ना करें। अपने लोगों पर, जो आपके प्रिय लोग हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके कार्यों में हाथ बटाते हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो उपयोग में आते हैं, उन पे गुस्सा नहीं करना, क्या समझे। प्रातः काल अच्छी है, 11:45 के बाद संयम और धैर्य के साथ काम करें, कुछ अच्छी डील प्राप्त हो सकती है, कुछ कार्य सफल हो सकते हैं, धन लाभ होगा, नए ऑर्डर मिलेंगे, उन ऑर्डरों में हो सकता है एडवांस प्राप्ति हो। मेडिकल सेक्टर से जुड़े लोग, विशेषकर जो उपकरण बेचते हैं, सर्जिकल आइटम हो गई और मेडिकल जो इक्विपमेंट है, वो उनको आज अच्छे ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि धन हो, धन लाभ हो, लेकिन अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। हथियारों का काम करते हैं, अरे बंदूक तलवार बेचते हैं ना लोग, बंदूकें बेचते हैं, रिवॉल्वर बेचते हैं,
लाइसेंसी, वो 2 नंबर वालों को भी लाभ हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। वो कहता है हथियार का काम करने वालों को लाभ होगा, तो 2 नंबर वालों का भी होगा, लेकिन मैं उस पर वाद विवाद नहीं करना चाहता। आपके जो कॉपर का काम करते हैं, गुड़ का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो फूड चेन से जुड़े हैं, तैयार भोजन आपको परोसते हैं, होटल, ढाबा, छोले भटूरे की दुकान, छोले कुलचे की दुकान, ब्रेड पकोड़े, कचौड़ी इत्यादि, हलवाई की दुकान, रेस्टोरेंट, इनको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। बाकियों के लिए थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ी सी परेशानी है, ऐसा नहीं है। मैं तो ज़्यादा वाला बताया है, बाकियों को मेरे को 1000 रुपये मिलते हैं, अरे भाई 1100 मिल जाएंगे। अब मैं होटल वाला आदमी हूँ तो मेरे को 2000 रुपये पर डे के मिलते हैं, आज 2400-2500 मिल जाएंगे। मतलब ये डिफरेंसेस है बस। तुला राशि वाले जातकगण, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करने वाले, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले, बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले, किसी के साथ धन का लेन देन करना है तो उसमें थर्ड पार्टी को साथ रखें, वरना आपके साथ धोखा होने की संभावना है। देखिए, धन लाभ अपनी जगह है और धोखा अपनी जगह है। धोखा, खान पान का विशेष ध्यान रखें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, अन्यथा रक्त से संबंधित, जैसे ब्लड शुगर वाले हैं उनके लिए कठिन है, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर है, उनके लिए कठिन है, जिनके घाव जल्दी नहीं भरते उनके लिए परेशानी है। क्या समझे, उनको नहीं करना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई फरमान जारी हो सकता है आपके लिए, अब यह नहीं पता कि वो शुभ है कि अशुभ है, लेकिन होने की पूरी संभावना है। तुला राशि वाले जातकगण जो नौकरी करते हैं, आज अपने बॉस से उलझने की कोशिश मत करना। बॉस आज थोड़े क्रोधित मूड में है, शांत रहे, अपने काम पे ध्यान दें, काम करें। बॉस जो बोले उसके लिए सिर्फ हाँ जी, यस सर, ओके सर, नो सर, हो जाएगा सर, टेंशन नहीं लो सर, इससे ज़्यादा नहीं बोलना, कोई फायदा नहीं है, खाम खा डांट पड़ जाएगी। वो जो कहे उन्हें सुन लो, यस सर, ओके सर, जी सर, यस सर, बस यस नो ओके हो जाएगा। क्या जरूरत है, वो घर से थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो गया होके आया। तुला राशि वाली कामकाजी महिलाएं, कस्टमर, क्लाइंट भगवान का रूप होता है, वो हमेशा राइट होता है, राइट बोले तो वो सही होता है, चाहे आपको पता है कि वो गलत है, लेकिन आपने उसको यही कहना है, जी सर आपका काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको कल बिल्कुल फिट कर दूंगी। काम फिट नहीं करना है, एक्चुअली में आज उसके देखने का नजरिया बदल गया है। कल आप जब उसको वही दिखाएंगे, देखिए ये यहां से ठीक कर जाएगा, हाँ आज कल से बेटर है, क्योंकि नजरिया बदल गया ना। तो कस्टमर के साथ तू मैं नहीं करनी, चाहे वो छोटा दुकानदार है, विशेषकर कामकाजी महिलाएं, बिल्कुल नहीं करनी। वो हमेशा राइट होता है, कुछ नए काम मिलेंगे, कुछ धन लाभ की संभावना बनेगी, वो संभावना जो बनेगी धन लाभ की, सूर्यास्त के आसपास बनेगी। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, उत्तेजना बहुत है छात्रों में, अगर छात्र खेल से संबंधित है तो शक्ति बहुत है। और शिक्षा में मैंने कहा ना, उत्तेजना बहुत है, जिसके कारण वो आता सब कुछ है लेकिन आज वो करेक्ट नहीं कर पा रहे, आवेश में, आवेग में, ओवर कॉन्फिडेंस में। शिक्षक गण, मन अशांत, मन अशांत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। परिवार, धर्मपत्नी और स्वयं को लेकर कुछ मन में मंथन चल रहा है। शिक्षा देने में आज उनकी कोई विशेष रुचि नहीं है। तो तुला राशि वाले जातकगण आज के दिन ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, ध्यान रखिए, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, और इत्र जरूर लगाइएगा। परफ्यूम, डियो, आफ्टर शेव, इन सब में अल्कोहल होता है तो इसके कुछ बुरे परिणाम भी आ जाते हैं, तो आपको तो बिल्कुल नहीं लगाना।
आपको सिर्फ इत्र लगाना है। इत्र नहीं है तो कहीं पे भी यार कुछ खुशबूदार फूल होगा, एक पॉकेट में डाल लो, बदन से खुशबू आती रहेगी। मेरा मकसद है शुद्ध खुशबू। इत्र की शुद्ध होती है, इत्र से भी ज्यादा उस फूल की, क्योंकि वो डायरेक्ट है। क्या समझे? छोटे बच्चों में गुड़ से बनी मिठाई, गुड़ से बनी मिठाई बांटे छोटे बच्चों में, और कुछ नहीं बांटना तुला राशि वालों को। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन इत्र जरूर लगाना है। छोटे बच्चों में गुड़ से बनी मिठाई, गज्जक पट्टी, तिल पट्टी, गुड़ के सेब, बहुत सारी गुड़ की मिठाइयाँ हैं, कुछ भी छोटे बच्चों में थोड़ी थोड़ी बांटे। देखिए जो थोड़ी बहुत किसी की अड़चन आ रही है काम में, वो अड़चन छोटी हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। जो धन लाभ हो रहा है, लिमिटेड होना है, वो हो सकता है ज़्यादा मात्रा में हो जाए। कुछ नई डील, बिग डील प्राप्त हो जाए, उसमें बड़ा एडवांस मिले जो छोटा मिलना है। यानी कि सबके लिए कुछ ना कुछ सुखद हो जाएगा अपने आप। तो ये थी दोस्तों तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि, वही रहस्यमयी राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज जो प्रातः काल का समय है, अलसाया हुआ, मन नहीं है काम पे जाने का, काम पे तो छोड़ो, बेड छोड़ने का मन नहीं है, उठने का मन नहीं है। बड़ी मुश्किल से उठे हैं, धीरे धीरे उन्होंने नहाना धोना शौच आदि करा, धीरे धीरे वो नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता भी कह रहे हैं, पहले ही बोल दिया था थोड़ा चटपटा सा बनाना, क्या समझे, तला हुआ सा, परोठे आलू के, नाल अचार, मतलब चटपटा व्यंजन। जब सूर्य भगवान का रथ और आगे बढ़ा, 10:45 का समय आया, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, मन में विश्वास जगा, प्रसन्नता प्रसन्नता वाले समाचार मिलने शुरू हुए, प्रसन्नता वाली कार्य होने शुरू हो गए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को आज कोई अगर उनकी मीटिंग है, कोई डील है, तो वो अपनी जेब में एक लाल रुमाल जरूर रखें, क्योंकि आज उनकी मीटिंग डील होने की संभावना है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का काम करते हैं, जो विदेश से संबंधित व्यवसाय करते हैं, उनके लिए तो लाल रुमाल जेब में जरूर रखें। उनकी डील फाइनल होगी, अन्यथा वो डील आधी अधूरी रह जाएगी। सभी के लिए धन लाभ होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़ी मात्रा होगी, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी और कुछ बच जाएगा। गर्मी उत्पन्न करने वाले हीटर, प्रेस, स्टीम प्रेस, पानी गर्म करने वाली रॉड, गीजर इत्यादि, जिनसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जिनसे गर्मी उत्पन्न होती हो, ऐसे इक्विपमेंट आज आप परचेज कर सकते हैं। मतलब संभावना ज्यादा है खरीदने की। भाई के लिए अच्छा दिन है, उनके लिए कोई शुभ समाचार आ सकता है। कार्य, जो भी आपके कार्य है, कार्यों की शुरुआती दौर जो है आज आपका, अगर उसमें आपके भाई आपका समर्थन साथ देते हैं तो वो चुटकियों में हो जाएगा, वरना थोड़ा समय लगेगा। कार्य सरकारी गैर सरकारी कैसे भी है, वो शुरुआती दौर अगर उसमें आपका भाई, सगा भाई है, चाचा ताऊ का लड़का भाई है, और कोई कजन ब्रदर है, मामा का है, बुआ का है, कोई भी भाई अगर आपके साथ है तो वो कार्य शीघ्र हो जाएगा, अन्यथा थोड़ा समय लेगा। कार्य आपके सफल होंगे और अंतिम समय उनकी गति तेज होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा सफलता कब मिल गई। वृश्चिक राशि वाले बाकी के जातकगण जो सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश से संबंधित काम करने वालों को छोड़कर, धन लाभ इनको भी होगा, लेकिन इनके लिए थोड़ा संशय है अपने कार्यों की प्रगति को लेके, कार्यों की सफलता को लेके। कुछ कंसाइनमेंट जो आज भेजनी है, हो सकता है वो डिले हो रही है। वृश्चिक राशि वाले जातकगण जो लोग नौकरी करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है यार। कंफ्यूजन देखो सारा दिन बना रहेगा आपको। अपने काम पे ध्यान दो, कंफ्यूजन अपने आप हट जाएगा। काम बढ़िया से हो जाएगा तो बॉस तारीफ करेंगे।
वरना फिर ऐसे कन्फ्यूजन का क्या फायदा। कन्फ्यूजन को साइड करो, काम पर कंसंट्रेट करो। जब काम पे ध्यान दोगे तो काम बढ़िया से होगा, काम बढ़िया से होगा तो नेचुरली फिर आपको कुछ ना कुछ तो उसका शाबाशी जरूर मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले कामकाजी महिलाएं, जल्दबाजी, देखो आज जल्दबाजी में भोजन करना, जल्दबाजी में तैयार होना, जल्दबाजी में सारे काम करना, और हर जगह आप परेशानी पैदा कर रहे हो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। आराम से, संयम से। अरे किस लिए कमाते हो? भोजन कर लिए, तो भोजन तो बड़े रिलैक्स मूड में करो, शांत होके करो। भोजन तो बिल्कुल आराम से बैठ के करो, वो भी आप गड़बड़ कर रहे हो। फिर कह रहे हो दवाई का आराम नहीं आ रहा, दवाई खाने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन लाभ आपको होगा लेकिन उसकी मात्रा कम है। कार्यों में कुछ मिल सकते हैं आपको। वृश्चिक राशि वाले शिक्षा जगत से जुड़े छात्र लोग, कंफ्यूजन खत्म ही नहीं हो रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, थोड़ा गुस्सा बढ़ गया है। अगर कोई आज आपसे तू तू मैं करेगा तो आप झगड़ पड़ोगे उसके साथ। तो भैया झगड़ा नहीं करना। एग्जाम आ रहे हैं बोर्ड के, काम का कुछ और उल्टा सीधा हो गया तो बोर्ड के एग्जाम कहीं पता लगे मेडिकल लीव देनी पड़ गई। झगड़ा करने से मेरा तात्पर्य समझे। शिक्षक गण, जातक शिक्षक गण, अध्यापक गण, कुछ काम अच्छे हो रहे हैं, जैसे कि वो काम जिनमें उनके भाई लोग, अब वो कजन ब्रदर है कैसे भी ब्रदर है, उनकी मदद कर रहे हैं, वो काम ठीक ठाक हो रहे हैं। परिवार में कुछ नए खर्चे उत्पन्न हो रहे हैं जिनको लेके थोड़ा सा मन में आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, और इस कंफ्यूजन के कारण ही आज वो अपना बेस्ट अपने छात्रों को नहीं दे पा रहे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन गौ माता के लिए ग्रीन घास, पालक, हरा चारा जरूर होना चाहिए, कोई भी हरी चीज। नहीं तो आप 4 किलो पालक ले लो और वो गौ माता को डालो, नंबर 1। नंबर 2, व्हाइट कलर पहने, सिर्फ व्हाइट नहीं तो पिंक कलर, सिर्फ व्हाइट कलर पहने नहीं तो पिंक कलर पहने। और घर से निकलते समय, काम पर निकलते समय दही और बूरा मिक्स करके खाते हैं ना, जब भी कोई यात्रा पे जाता है तो नॉर्थ में, यूपी बिहार इत्यादि में दही बूरा दिया जाता है खाने को। तो वो आज आपने दही बूरा खा के निकलना है, चाहे वो कामकाजी महिला है, चाहे बड़े बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो आपके छोटे दुकानदार हैं, खाने पीने का काम करते हैं, 8 या 8 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कामकाजी महिला, अध्यापक, छात्र, सबके लिए। क्यों? ये शुभता का प्रतीक है, हमारे पूर्वज आदिकाल से इसको अपनाते आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा? सफलता, लाभ, संतुष्टि, आरोग्य सब प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, और वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातक गण को अगर धन लाभ हुआ तो सुबह 10:45 से पहले पहले उनको धन लाभ का संयोग बनता है। उसके बाद आपके मन में आलस्य प्रमाद बढ़ने लगेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा, कार्यों के प्रति थोड़ा सा आप उदासीन हो जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, संदेश इत्यादि उत्पन्न होगा। दोपहर बाद कुछ प्रयास किए जाएंगे, 1-2 बजे के बाद, कार्यों के प्रति जिनके ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि ये काम सफल होंगे और धन लाभ भी होगा इससे। और वहीं पर आपको कार्यों में बाधा आने के कारण मन में खीज उठना, क्रोध बढ़ना, और क्रोध की मात्रा ज्यादा हो सकती है। तो अपने क्रोध पर सबसे पहले काबू पाए। क्यों? क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में भी कटुता इनकी वजह से आएगी। छोटे भाई बहन है, चाचा ताऊ है, भाई भतीजे हैं,
मित्र हैं, उनके साथ भी आपकी ये जो गुस्से वाली प्रवृत्ति वो देखने को मिलेगी, जिसके कारण थोड़े वाद विवाद उत्पन्न होंगे। तो इसलिए क्रोध पे काबू रखें। जो भी जोखिम भरे कार्य करते हैं, नंबर एक, जैसे कि वाहन पे आप सड़क पे जा रहे हैं, वाहन पे, तो भाई साहब आप तो ठीक चला रहे हो, पीछे वाला ठीक ना चला रहा हो तो वो जो बैक मिरर लगे होते हैं उनको जरा देखते रहिए, पीछे वाला ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। इंजीनियरिंग के काम, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े टूल्स बनते हैं, वहाँ पे बड़ी ज़्यादा जोखिमता है। इस्पात का काम करते हैं, जहाँ लोहा गला के पत्तियाँ या रॉड या इस तरह के एंगल वगैरह बनाए जाते हैं, वो भी जोखिम के काम है। बिजली का काम है, मैकेनिक बिजली के। और सबसे ज़्यादा गृहिणी, घर में गैस स्टोव पे गैस जल रही है, अग्नि, बिजली से चलने वाले उपकरण, और हाथ में चाकू सब्जी काटने के लिए, मतलब कुल मिला के कोई दुर्घटना होने की संभावना है। ताऊ ताई, अगर आपके पिता के बड़े भाई और उनकी धर्मपत्नी है तो उनकी वजह से भी कुछ वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। चाचा की वजह से नहीं कह रहा मैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ताऊ ताई की वजह से कोई विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। 10:45 के बाद का जो समय है वो बड़ा ही नेगेटिव है, निराशाजनक, काम में मन नहीं लग रहा, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ गया, झगड़े फसाद, जोखिम भरे काम, चोट दुर्घटना का भय, धन लाभ की संभावना मैंने बताया जो सुबह होगी तो होगी, वरना उसके बाद नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी से भी तनाव हो सकता है। तो भाई साहब सबसे पहला तो आपको अपने क्रोध पे कंट्रोल करना है। आज के दिन को अगर अच्छा बनाना है तो बाकी उपाय बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले चलते हैं धनु राशि वाले वो जातकगण जो लोग नौकरी करते हैं, मन में बड़ी कटुता भरी हुई है किसी के प्रति, बड़ा ही ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है किसी के प्रति। हो सकता है बॉस के प्रति ही आपकी नाराजगी हो, लेकिन मेरे दोस्त इस कटुता को, ईर्ष्या को पालने से क्या फायदा हुआ? पूरा दिन बेकार निकल जाएगा, पेट खराब रहेगा, दोस्तों के साथ अनबन हो जाएगी। क्यों? मन में इतनी कटुता भरी हुई है तो लोगों के साथ आप ढंग से बात ही नहीं करोगे। मैंने कहा ना, कई बार बोलता हूं, अगर मन प्रसन्न है ना, पैसे नहीं है, काम नहीं है, नो प्रॉब्लम, मन प्रसन्न है तो चिंता नहीं होती इन चीजों की। लेकिन मन जब अप्रसन्न होता है तो ये सब होता है। तो आपको अपनी समस्या अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतक के साथ वो शेयर करो। आप करके तो देखो, कुछ मिनटों में ही आपकी समस्या का हल, समस्या का समाधान वो आपके सामने रख देंगे और आपको भी संतुष्टि मिल जाएगी। करके तो देखो। धनु राशि वाली कामकाजी महिलाएं प्रयास बहुत कर रही हैं और आज इनके प्रयास कुछ सफल हो सकते हैं। कुछ छोटे मोटे काम इनको मिल सकते हैं और कुछ छोटा सा धन लाभ इनको होने की संभावना है, वो भी सूर्यास्त के आसपास। धनु राशि वाले छात्रगण, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र, मन अशांत है, पेट ठीक नहीं है और माता जी से भी डांट पड़ गई, और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कुछ करते सकते नहीं बच्चे हैं। शिक्षकगण, धन की चिंता, माता के स्वास्थ्य की चिंता, और किए गए जो प्रयास पहले लग रहा था सफल हो रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि सफलता मिलना मुश्किल है, उसके कारण थोड़ी अशांति बढ़ रही है। खान पान का ध्यान सभी को रखना चाहिए। खान पान बिगड़ेगा तो शरीर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी मेरे दोस्त। अब बुजुर्ग लोग हैं जो 50-55 क्रॉस कर चुके हैं, उनको टांगों से संबंधित दर्द रहेंगे, बाकी को पेट से संबंधित गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, प्यास ज़्यादा लगना,
पेट में दर्द होने की शिकायत। तो खान पान कहता है सादा भोजन उच्च विचार। घर के दाल चावल खिचड़ी खाओ, घर की दाल रोटी खाओ, सबसे बेस्ट है यार। आज का दिन कठिन दिन है आज का। मैं अच्छा दिन नहीं बोलूंगा इसे, क्योंकि इसमें दुर्घटना भी शामिल हो गई है। औरों के उसमें झगड़े फसाद थे, लेकिन दुर्घटना नहीं थी, चोट लगने का भय नहीं था। आज का दिन छोटे बच्चों में गुड़ से बनी मिठाई, सिर्फ गुड़ से बनी, गज्जक पट्टी है, तिल पट्टी है, गुड़ के सेव है, गुड़गट्टा है, पता नहीं कितनी आइटम है गुड़ की। छोटे बच्चों में गुड़ से बनी मिठाई बांटें और कुछ मीठा अपने भाई बहनों को भी दें। यहां से आपकी कुछ सफलताएं मिलने की, कुछ धन लाभ के अवसर बनने की, क्रोध जो होना है उसकी शांति की, दुर्घटना आदि की, जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो 60 से 70% तक नष्ट हो जाएंगी। और ये बहुत बड़ी बात है, दिन सामान्य होकर निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, और 10वीं राशि है मकर राशि। प्रातः काल से ही उत्तेजना, जोश बहुत ज्यादा। प्रातः काल से भाई जोश में होश मत खोना। कहीं पता लगे सुबह सुबह ही धर्मपत्नी से साथ कलेश हो गया, झगड़ा विवाद हो गया। इसलिए जोश अच्छी बात है, उस जोश को काम पे लगाओ, उस जोश को इस्तेमाल करो। ओवर कॉन्फिडेंस, 10:45 तक का जो समय है वो बड़ा कठिन है, क्योंकि गुस्सा आना, तनावपूर्ण माहौल, ओवर कॉन्फिडेंस, जिद्दी होना, ये आपके लिए, क्योंकि ये समय है आपके घर में रहने का। और घर में धर्मपत्नी, माता पिता, छोटे भाई बहन, परिवार, खाम खा का कलेश पूरा दिन रहा, फिर घर में टेंशन। 10:45 के बाद कुछ धन लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन जो धन लाभ होगा वो लगभग सूर्यास्त के आसपास होने की संभावना है। मन थोड़ा अप्रसन्न रहेगा, मन में संदेह व्याप्त रहेंगे। ऐसा नहीं कि कार्य आपके रुक गए हैं, कार्य चल रहे हैं, जिस गति से चलते थे वो चल रहे हैं, लेकिन आपने अपने अंदर खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया। और जो ये सुबह का जोश था, जो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो धीरे धीरे गुस्से में कन्वर्ट हो रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है अंदर। नाभि के आसपास दर्द होने की संभावना, पेट में नाभि के चारों तरफ का जो हिस्सा है वहां पर कहीं पर भी आपको दर्द हो सकता है। कार्यों की गति अच्छी है, सफलता मिलने की संभावना कम है, क्योंकि ये दोपहर में किसी वाद विवाद का कारण बनेगा, इसलिए उनकी सफलता मिलने की संभावना कम है। अब वो फैक्ट्री मालिक हैं, छोटे दुकानदार हैं, बड़े होलसेलर हैं, छोटे होलसेलर हैं, पटरी पे काम करने वाले, स्थिति सबकी यही है। मकर राशि वाले जातकगण, आज अगर जो प्रेमी प्रेमिका है उनमें भी तनाव पैदा हो रहा है, उनमें भी झगड़ा फसाद होने की संभावना है। खान पान का आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। पेट में दर्द की शिकायत तभी होगी जब खान पान बिगड़ेगा। चटपटा, तला, मसालेदार, इससे जरा परहेज करें। सिंपल सादा भोजन लें, क्योंकि नाश्ते में आज आपको ऐसे ही भोजन मिलने की संभावना ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मसाले वाला, चटपटा, तला हुआ, भुना हुआ, ऐसा भोजन आज आपको नाश्ते मिलना है। इसलिए सिंपल फूड लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। मकर राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, दिन ठीक ठाक है, लेकिन 11 बजे के बाद जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ उससे थोड़ी सी काम में, जो भी उनको प्रोजेक्ट, जो भी टास्क मिला है, जो भी काम मिला है, उसमें थोड़ी व्यवधान उत्पन्न होने लग गए, जिसके कारण कार्य सफल होने असंभव नजर आ रहे हैं। मकर राशि वाले जातकगण, जो कामकाजी महिलाएं हैं, आज
जिद करने की आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कुछ काम मिलने की संभावना है और कुछ धन लाभ होने की संभावना है। आपकी जल्दबाजी, जिद, गुस्सा उन सबको नष्ट कर देगा। अभी आप तय करें कि आपने काम चाहिए, धन चाहिए या उन सब का नुकसान चाहिए, तो अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा आपको। मकर राशि वाले जातकगण शिक्षा जगत से जो जुड़े हैं, ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर, स्कूल टीचर हैं, सरकारी स्कूल के टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, वो प्राइमरी स्कूल के हैं, हाई स्कूल के हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, तो छात्रों के लिए दिन का शुरुआती दौर यानी कि 10:45 तक का समय तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद उनका अपना ही कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं और उनको जो डाउट्स, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो डाउट्स है, उनको क्लियर करने में उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। शिक्षकगण हैं, उनके लिए भी मेरी यही राय है कि संयम से, धैर्य से काम लें, काम बनेंगे। आज मन शांत है क्योंकि 10:45 के बाद नकारात्मक नेगेटिविटी बढ़ने लग रही है। घर से फोन आ गया, सामान लाना जरूरी है, पैसे की थोड़ी सी परेशानी है, इस वजह से भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, परेशानी बढ़ रही है। रात्रि काल में खुद का पेट खराब, माता जी का पेट खराब। तो मकर राशि वाले जातकगण आज के दिन केवल और केवल पीला रंग, और कोई रंग ही मत धारण करो। पीला नहीं है तो गंदमी, गेहुआ कलर, खाकी कलर धारण करो। ये जो आपका गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस, इन सबको कंट्रोल करेगा। 9 साल से छोटी कन्या को गुड़ की मिठाई दे दो, बताशे दे दो, आप मिश्री दे दो, वो दें और उनके चरण स्पर्श करें, चाहे वो घर की है चाहे बाहर की है, क्या समझे। और दही बूरा खाकर घर से निकले तो दिन की जो असमानता है वो, मैं कहता हूं नष्ट तो नहीं होती, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। जो कार्यों में बाधा, बीच में आके विवाद उत्पन्न होगा जिसके कारण काम अटक गए, विवाद उत्पन्न होगा लेकिन सुलट जाएगा, काम फिर अपनी गति पकड़ लेंगे। धन लाभ जो होना है, जो एक मात्रा, छोटी मात्रा है, हो सकता है मात्रा बढ़ जाए, आनंददायक हो जाए, क्या समझे। तो ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि, और 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले, कल शनिवार है, शनि स्तोत्र जो मैंने वीडियो बनाया था उसे सुनना ना भूलें, क्योंकि शनि शुक्र का राजयोग चल रहा है। शुक्र के भी उपाय करें और शनि का शनि स्तोत्र पढ़ना ना भूलें। उससे क्या होगा कि आपके जीवन में और अच्छाइयाँ, खुशियाँ आने की संभावनाएं बनेंगी। उपाय करने से, अगर मान लीजिए मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि ये दिन खराब है, धन नहीं मिलेगा, मन खराब रहेगा, काम नहीं बनेगा, तो उपाय करने से क्या होता है कि मन खराब नहीं होता, धन नहीं मिलता लेकिन धन मिलने के आसार बन जाते हैं। काम नहीं बन रहा तो काम इस कंडीशन में आ जाता है कि हाँ कल बन जाएगा। ये लाभ होते हैं उपाय के, और मन जो ना संतुष्ट हो जाता है, दिन सामान्य हो जाता है। तो जरूर कीजिएगा, अपना राशिफल वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों राशि चक्र की अंतिम राशि, और अंतिम राशि है मीन राशि। और मीन राशि क्या कहती है, जो भी कुछ धन लाभ होना होगा, जो भी कोई कार्य डन होना है, जो भी कार्य सफल होना है, वो आपका सुबह 10:45 तक का समय है। किसी भी प्रकार का धन संबंधी लेन देन करना है तो सुबह 10:45 तक निपटा लें। किसी भी प्रकार का आवेदन, चाहे वो नौकरी के लिए है या कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी भी प्रकार का काम, वो आपका अपना व्यापारिक है, घरेलू है, निजी है, हो सके तो 10:45 तक प्रयास कीजिए पूरा करने का। 10:45 के बाद
मन अशांत, मन अशांत, खर्चे खड़े होंगे, खर्चे खड़े होंगे, धन लाभ की संभावनाएं लगभग लगभग समाप्त हो जाएंगी। मित्र लोग समर्थन कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, आपके परिवार के लोग भी आपका समर्थन और सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कार्यों की सफलता की संभावना बहुत कम है। 10:45 के बाद मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ेगा। 10:45 के बाद जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ते आएंगे, वैसे वैसे जितनी भी नकारात्मकता है, कार्यों में असफलता, मन की अशांति, स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होना इत्यादि इत्यादि, इन सब में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। रसोई में दूध उबलकर गिरना, अग्नि से रिलेटेड, जब दूध उबल रहा हो और उबल के बर्तन से बाहर गिर जाए तो इसका मतलब आज आपका बड़ी मात्रा में धन खर्च हो सकता है। बच्चों का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। मन करेगा धार्मिक कार्यों में जाने का, लेकिन मन में जो परेशानी, टेंशन है, तो आपका मन ना धार्मिक कार्यों में लगेगा ना अपने कार्यों में लगेगा। किसी पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? धोखा ठगी होने की संभावना है। मेन तो आपने किसी की गारंटी नहीं लेनी, गारंटी जमानत बिल्कुल मत लेना किसी की, क्या समझे? वो आने वाले दिनों में परेशान करेगी आपको। जैसे जैसे सूर्यास्त की ओर सूर्य बढ़ेगा, वैसे वैसे नकारात्मकता का अपना पूरा प्रभाव दिखाएगी। रात्रि काल में पेट से संबंधित आपको समस्या, माता जी को और किसी कारणों से समस्या। छोटे भाई बहनों के लिए भी आज कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। मीन राशि वाले जातकगण जो लोग नौकरी करते हैं, देखो भैया, 9 घर की नौकरी, 10वां घर हाजी। अपने बॉस से, अपने सीनियर से खफा है तो वो गुस्सा कहीं टेडी बियर पे उतार लो, क्या समझे? क्योंकि आपने नौकरी करनी है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है। उनके साथ तू तड़ाक करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। छुट्टी मिल जाएगी, और आजकल नौकरियां जल्दी से नहीं मिलती। अपने आप को कंट्रोल करो, संभालो, क्या समझे? जिससे भी आपके शुभ चिंतक है, मित्र है, ये जो परेशानी है उनसे आप डिस्कस करो, लेकिन झगड़े वाला वातावरण बनाने की प्रयास मत करो। क्यों? आपका नुकसान है, उसका कोई नुकसान नहीं। आप चले जाओगे, दूसरा आ जाएगा, उसका काम थोड़ी रुकेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए। मीन राशि वाले कामकाजी महिलाएं, मीन राशि वाली कामकाजी महिलाएं 10:45 के बाद थोड़ा सा सुकून मिलेगा। जरूरी नहीं है धन लाभ हो, लेकिन मन की थोड़ी सी प्रसन्नता प्राप्त होगी। ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई नया काम मिल रहा है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है। इतना ही है बस। मीन राशि वाले जातकगण जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, छात्र उपद्रव में लीन है। क्लास में आज पढ़ाई का मूड नहीं है, तोड़ फोड़, उठा पटक, भाग दौड़, खेल इत्यादि इसमें मगन है। और शिक्षकगण, क्रोध को कंट्रोल करो। क्रोध नहीं होना चाहिए, जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गुस्सा तो सभी प्रकार के नाश की जड़ है ना। धन खर्च होने की संभावना है बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में धन खर्च होने की संभावना है। खान पान का सभी को ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य बिगड़ने की सबकी संभावना मैंने बताई। सूर्यास्त के आसपास पहुंचते ही आपको अपने शरीर में कमियां नजर आने लग जाएंगी। आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो आज सभी के लिए सबसे बेस्ट उपाय, दूध से बनी मिठाई। खोए की बर्फी है जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता, चांदी वर्क कुछ नहीं, शुद्ध दूध से बनी मिठाई। केवल खोए की बर्फी, खोए के पेड़े। छोटे बच्चों में बांटो, नंबर 1। नंबर 2, अपने भाई बहन को जरूर खिलाओ।
छोटे बच्चों में तो जरूर बांट रहे हैं, अपने भाई बहन को भी खिलाने हैं। ये मन की जो आशंकाएं हैं, संदेह है, परेशानी है, तन की परेशानी, कहने का मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो लगभग 65 से 70% तक नष्ट हो जाएगी और लगभग आपका दिन सामान्य हो जाएगा। धन लाभ ना भी हो तो भी फिजूल खर्ची में ना जाए, कार्य सफल ना हो लेकिन सफलता के अंतिम पायदान तक तो पहुंचे, मन को कुछ शांति प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा शेयर कर दें, लाइक कर दें। आपके अनुभव मेरे लिए बूस्टर का काम करते हैं। आपके सुझाव और शिकायतों का मैं स्वागत करता हूं। कोई समस्या है तो कृपया सीधा सीधा मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर उसी कमेंट्स बॉक्स में दूंगा। कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।